तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम आपका जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है उसका हम आप लोग का सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस का पेपर आज आप लोग का हो चुका है 7 अप्रैल को, और ये टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर है। टर्म 2 का तो आपको लिखित था, तो वो बताने का कोई मायने नहीं रखता है, टर्म 1 वाला ही मैच कर सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए सोशल साइंस का पेपर था, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो आप लोग देखे होंगे, जिस तरह से मॉडल पेपर में रहता है वो सारी चीज़ें ही यहाँ पे सेम टू सेम लिखी हुई थी, है ना। और क्वेश्चन पेपर कैसा रहा है आप लोग को बताइएगा। मैंने पोल भी कराया है टेलीग्राम ग्रुप से। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, नीचे लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, चलिए मैं बीच में कर देता हूँ, बड़ा बड़ा दिखे आप लोग को। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो देखिए फर्स्ट कब का आंसर फर्स्ट ही होगा, जुलाई 1830 में। ठीक है, जुलाई 1830 में। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही, है ना, मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। Who among the following believed that the nation was the natural unit of human beings according to the will of God? तो सेकेंड कब का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, जूसेपी मैथ्सिनी ने, है ना, जूसेपी मैथ्सिनी ने। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है। ठीक है, और आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने % आपके सही हुए हैं। मतलब सीधा सीधा आप ये कमेंट कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए, 30 हुए हैं, 35 हुए हैं, 25 हुए हैं। तो नीचे कमेंट करने में कोई तरह का कोताही नहीं बरतिएगा, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर नेक्स्ट ईयर के अगर आप बच्चे देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 2022 में किस तरह के प्रश्न पूछे हुए हैं। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप की शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, है ना। तो थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, उसी तरह से इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंस्टिल्ड, है ना, नेशनल सेंटिमेंट्स एमंग द एजुकेटेड एलीट क्लास थ्रू आउट यूरोप। तो आपको इसका आंसर मैंने बता दिया, थर्ड का क्या होगा। आपको थर्ड का आंसर होगा सेकेंड, ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, थर्ड का सेकेंड होगा। ये देखिए 4 में हम लोग आ गए हैं। फोर्थ नंबर में देखिए पूछ रहा है कि देखिए आप लोग को ऑप्शन सेम ही रहने वाला, तो मैं अलग अलग टिक नहीं करूंगा। आप लोग समझ सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी वाले कि सेम ही आप लोग का ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, है ना। तो 4 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, फॉर व्हाट रीजन्स वेयर द पीजेंट, है ना, वर्कर्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज रिवॉल्टिंग इन 1848। तो इसका आंसर आप लोग को मैं बता दूं कि 4 का आपका आंसर नंबर 4 ही आपका सही होगा। सभी गरीब, भूखमरी, बेरोजगारी सभी, है ना, तो इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आगे देखिए 5th नंबर में पूछ रहा है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था, है ना। तो यंग इटली आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाया था। तो चलिए देखिए 5th का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 5th का सेकेंड हो जाएगा, जूसेपी मैथ्सिनी ने, है ना। 5th का सेकेंड नंबर ही आप लोग का सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। तो 6 का 4 हो जाएगा, क्योंकि युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों की वृद्धि की गई, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिए गए। तो 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। अब देखिए 6 नंबर आप लोग देख सकते होंगे कि इनमें से सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दिया गया, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए, लोन्स वेयर टेकन फ्रॉम इन द नेम ऑफ वार। ठीक है, 7th में देखिए पूछ रहा है अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था। तो 7th का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। अहिंसा का बात आता है तो महात्मा गांधी जी को आप लोग टिक करना था। ठीक है, अब चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग, ये देखिए सभी आप लोगों को पता था कि वो किस मेले में आए थे शिरकत करने, तो बैसाखी मेले। और आप लोग को डेट सहित ये वाला इंपॉर्टेंट था, 1919 वाला जो था केस। ठीक है, तो ये बैसाखी मेला वाला जो भी टिक किए होंगे, ये आसान क्वेश्चन था सभी को आप लोग को, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टू द पॉइंट पढ़ा कीजिए, है ना। मॉडल पेपर में आप लोग पढ़े होंगे कितना तारीख को हुआ, तो ये बैसाखी फेयर भी आप लोग को यहाँ पे पूछ लिया गया था। आगे देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था बच्चों कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग की किस वस्तु पर लगाए गए कर को समाप्त करने की बात की गई थी। तो नमक आंदोलन वाला बात आप लोग को पता होगा, तो नमक आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते होंगे कि किसमें एबोलिशन ऑफ द टैक्स इम्पोज, किसमें एबोलिश करने की मांग की गई थी, सॉल्ट में। ठीक है, आगे देखो 10th नंबर में हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक को पूछ रहा है यहाँ पे, तो 10th का आपको 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंद स्वराज के ऑथर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे महात्मा गांधी हो जाएगा। 11th में देखिए जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपका 11th का आपका थर्ड सही हो जाएगा, ऑटो वान बिस्मार्क को, है ना। तो देखिए क्रेडिट किसको दिया जाता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, तो आपको हो गया, मैंने बता दिया इसका। थर्ड
ऑप्शन सही हो जाएगा 11th का 3। 12th में देखिए चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था, तो आप लोग को ये यहाँ पे डेट पूछ लिया था, तो 4th आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 1922, है ना। चोरी चोरा कांड कब हुआ था इंसिडेंट, है ना। आगे देखिए 13th में आपको क्या पूछ रहा है कि पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि जब भी पानी के भी द्वारा अपर्दन होता है, मतलब कि वाटर के द्वारा भी होता है, फिर आपका पवन के द्वारा भी होता है, ठीक है, विंड के द्वारा, तो सभी के द्वारा आप लोग देखते होंगे अपर्दन होता है। सिंचाई के कारण भी होता है, ठीक है, तो सभी के कारण होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पवन द्वारा जब किया जाता है स्पेसिफिकली, मतलब कि खास करके जब पवन की बात की गई है तो पवन अपर्दन यहाँ पे आपको लोग को टिक कर देना चाहते हैं, क्योंकि मृदा अपर्दन तो होगा नहीं, क्योंकि मृदा अपर्दन यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि मृदा अपर्दन तीनों चीज़ों से किसी से भी हो सकता था। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ रहा है पवन द्वारा, है ना, किया जाने वाला प्रक्रिया यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है, देख सकते होंगे, तो पवन यहाँ पे अपर्दन आपका पवन अपर्दन सही हो जाएगा, पवन द्वारा किया गया अपर्दन, ठीक है। 14 नंबर में देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है, तो 14 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर आपको पता होगा कि कोई क्या होते हैं, जैव और अजैव होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। देखिए 15 नंबर में आप लोग क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़, है ना, मृदा भी कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए किसको रेगुड़ सॉइल कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे 15 कब का हो जाएगा, सेकेंड काली मृदा को, है ना। चलिए 16 नंबर देखो कि आपको जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो 16 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। आगे देखो 17 नंबर में पूछ रहा है कि किस में खनिजों और कोयले की प्रचुर भंडार है, तो यहाँ पे ये वाला आपका जो था ऑप्शन 4 नंबर 17 का सही हो जाएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर देखिए पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत आपका जो भूभाग है भू क्षेत्र मैदान के रूप में, 18 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 43%, है ना। कितना परसेंट आपका लैंड एरिया, है ना, प्लेन्स के फॉर्म में है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लगभग क्षेत्रफल का 27% हिस्सा जो है खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, 19 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, पठारी क्षेत्र को, है ना। देखिए 19 का ऑप्शन नंबर क्या मैंने बताया, प्लेट्यू, है ना। आगे देखिए 20 पूछ रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का, तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक वाला क्वेश्चन था, ये हमेशा रिपीट होता था, सभी ने सही इसको जरूर किया होगा, मोर इरिगेशन, अधिक सिंचाई, 20 का 3rd हो जाएगा। आगे देखो कि देखो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना मॉडल पेपर में, वो डायरेक्ट आ जाता है, इसमें अगर याद नहीं रहेगा ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग किसी भी तरह का दिमाग नहीं लगा सकते हो, अगर पढ़े हुए रहोगे तभी ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे देखो कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी मतलब की खेती की जाती है, तो 21 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, उत्तरांचल। उत्तरांचल आप लोगों को पता होगा पहाड़ी क्षेत्र है बच्चों, तो वहीं पे जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र आता है वहीं पे सीढ़ीदार सोपान किया जाता है, जबकि बाकी वैसे नहीं है। उत्तर प्रदेश के मैदान में समतल है और उसी तरह से यहाँ पे भी नहीं किया जाता है, जबकि ये उत्तरांचल जो पहाड़ी एरिया है, यहीं पे आपको केदारनाथ धाम भी है, ठीक है, केदारनाथ धाम। 22 में देखो क्या पूछ रहा है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, इन विच वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड, 22 का आपको 4 नंबर से हो जाएगा, 1972 में, ठीक है। 23 में देखो क्या पूछ रहा था कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है ना। कौन सा प्रोजेक्ट आपका हाइड्रो पावर जनरेशन और इरिगेशन के काम में आता है, तो देखिए यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाता, भागड़ा नांगल आपका प्रोजेक्ट या परियोजना बोल लो, ठीक है। 24 में देखिए दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है, तो सूखा, व्यर्थ में बर्बादी और सिंचाई की बढ़ती मांग, सभी यहाँ पे आपको सही ऑप्शन थे, इनमें से सही हो जाएगा। 24 का पूछ रहा है कि रीजंस क्या होगा, तो सभी, है ना, सूखा हो गया, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इरिगेशन हो गया, सभी तरह की चीज़ें। अब देखिए 25 में पूछ रहा है बेल्जियम में 1950 से 60 के दशक में किस भाषा के बोलने पर समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, फ्रेंच और डच, है ना। तो टेंशंस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ स्पीकर्स ऑफ विच लैंग्वेजेस, है ना, बिगेन टू राइज इन बेल्जियम, तो ये आपका आंसर मैंने बता दिया है कि 25 का क्या होगा, आपका फर्स्ट सही होगा, फ्रेंच एंड डच। अब देखो 26 में पूछ रहा है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं, तो 26 का 3 हो जाएगा, बौद्ध धर्म है ना। 23 का मैंने बता दिया है, बौद्ध होगा।
है ना, जो सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं। आगे देखिए, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? 27 का सेकंड से हो जाएगा जनता, पब्लिक, है ना। व्हाट इज कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? तो आपका सेकंड ऑप्शन पब्लिक सही हो जाता। 28 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या पूछा था कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाता सभी में, क्योंकि क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे समाज, क्षेत्रीय विभाजन, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य, तो इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही हो जाता 28 का, है ना। वेयर इज द नीड ऑफ पावर से फॉर पावर शेयरिंग? तो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सभी चीज़ें आप लोग के यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट थे। 29 नंबर देखो क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे चलकर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो 29 का सेकंड से हो जाता सामाजिक, है ना। तो सेकंड का क्या हो जाता? सोशल, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है 30 में कि संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता फर्स्ट, न्यायालय, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि व्हाट हैज द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स? तो आपको कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। 31 में देखो क्या पूछ रहा है 31, हाँ देखिए, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो 31 का आपका थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, राज्य सूची में रखे गए हैं। अंडर विच लिस्ट आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन केप्ट? तो हो जाएगा यूनियन लिस्ट, तो आपको यहाँ पे स्टेट लिस्ट 31 का 3, है ना। तो आपका 31 का 3 हो जाएगा। अब चलिए 32 में चलते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा केंद्र सरकार, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। विच गवर्नमेंट हैज़ द स्पेशल राइट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज? यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का होते ही नहीं है। आगे देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसे कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। आगे देखिए आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, तो 34 का 4 हो जाएगा, सभी चीज़ें हो जाएंगी। नियमित रोजगार, ये सारे ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। 35 में देखो पूछ रहा था कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो देखिए 35 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 35 का हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं, तो आपको इसका मैंने बता ही दिया है कि 35 का आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। 36 देखो क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आप लोग सभी को पता होगा कि बार बार आप लोग पढ़े होंगे, तो ये 3 हो जाएगा आपका, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी हुई। आगे देखिए 37 में भारत किस वर्ग के देशों में आता है जहाँ पे आय आप लोग को पता होगा कि कम है? तो निम्न में आप लोग का सही हो जाता लो इनकम, ठीक है। 37 का आपको फर्स्ट हो जाता। 38 में देखो कि भारत निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो क्या हो जाएगा 38 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस GDP, है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे देखिए 39 में पूछ रहा है कि ये सारे जो दिख रहे हैं आपको बैंक सेवाएं, भंडारण, संचार, ये मैंने आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन कंफर्म रहेगा कि कौन से क्षेत्र में आते हैं। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, तृतीय क्षेत्रों में। आप लोगों को मैंने ये बताया था, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंक सर्विसेज एंड ट्रेड आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ विच सेक्टर। ये वाला क्वेश्चन सेक्टर वाला आता ही आता है, तो इसका टर्शियरी यहाँ पे आंसर सही होता। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, अब उसके बाद कमेंट जरूर कर देना कि कितने आप लोगों ने सही किया। कृषि क्षेत्र वाला यहाँ पे देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी तो दिया हुआ नहीं था ऑप्शन, तो चक्रीय बेरोजगारी आप लोग मार देते तो सही हो जाता, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। और बाकी सब्जेक्ट का भी जो क्वेश्चन पेपर रहता है आप लोग प्लीज़ भेज दिया कीजिए, अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग बाद में उसको मिला भी सकोगे। तो धन्यवाद बच्चों।